लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। बिल पेश करते समय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लेकर विस्तार से बात रखी और कहा कि ये सिर्फ संपत्ति मैनेजमेंट का कानून है, ना तो हम धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं और ना ही मस्जिदों में सीधे दखल दे रहे हैं। इस बिल से मुसलमानों का भला होगा। किरण रिजिजू ने इस बिल को देश की तकदीर बदलने वाला बिल बताया। रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर ये बिल नहीं लाया जाता तो कई संपत्तियां वक्फ के अधीन आ जाती। यहां तक कि संसद भवन तक पर भी दावा किया जा रहा था। क्या कुछ कहा संसदीय कार्य मंत्री ने, सुन लीजिए। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। जहां वक्फ बिल को लेकर सरकार का दावा है कि सरकार किसी भी धार्मिक स्थल व्यवस्था में हाथ नहीं डालने जा रही है, किसी मस्जिद के मैनेजमेंट पर हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, वहीं विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रही है और इसे मुसलमानों का हक छीनने वाली और असंवैधानिक बिल बता रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल इसलिए भी है क्योंकि जिसके लिए बिल ये लाया जा रहा है उसकी बात की अहमियत न देना ही नाइंसाफ़ी है। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को अहमियत न देना ही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, कौन खराब हिंदू हो सकता है वोट बटोरने के लिए। हमारी पार्टी विरोध करेगी और वोट से भी विरोध करेगी। मैं कहता हूं राहुल गांधी को कि उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है। असंवैधानिक कैसे है? असंवैधानिक तो तब था जब 1995 में 2013 में जब कांग्रेस यूपीए में वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था, जब उन्होंने सेक्शन 40 और 4A इन्होंने लागू किया था कि उसमें अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ घोषित कर दिया जाए तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। संविधान में आर्टिकल 300A अधिकार देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता। लेने की अगर होगी तो एक्वायर करने की तो वैधानिक प्रक्रिया है। आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था, तो उस समय कांग्रेस यूपीए ने इसका उल्लंघन किया था। आज उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर सियासत गरमा चुकी है और पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है।